नमस्कार बंधुओं, दोस्तों। मैं नशा मुक्ति मार्ग का एक यात्री, आपका मित्र विक्रांत राजलीवाल, साहित्यकार विक्रांत राजलीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक एक्साइटमेंट आज स्टार्ट कर रहा हूं और इसका एपिसोड 1 आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं। थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस असाइनमेंट में आपको मेरी शायरी का एक कलेक्शन मिलेगा जो अभी मैंने हाल ही में लिखा है, जिसमें से 20% या 15% शेयर शायरी सुना चुका हूँ, परंतु इस असाइनमेंट में दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ और जहाँ तक भी होगा मैं एक के बाद एक एपिसोड आपके लिए अपलोड करूंगा। जो पहले शायरी सुनाई है वो भी जल्द कवर हो जाएगी 1-2-3 एपिसोड में। उसके बाद की जो एपिसोड आएंगे उसमें सारी नवीनतम शायरी होगी और उम्मीद है आपके एहसासों को, रूह तक वो एहसास पहुंच पाए, वो जिंदगी की शायरी जो आपको जीवन में एक प्रेरणा बन पाए। इतना आशीर्वाद दीजिएगा। प्रारंभ करता हूं लेके प्रभु का नाम। अर्ज करता हूं चांद, पागल ना हो जाऊं। एपिसोड 1। हर मौसम में प्रेम और हर वृक्ष की छांव, हर मौसम में प्रेम और हर वृक्ष की छांव। पंछी है जितने भी नीले अंबर में, उन सब से उनका प्यार लूंगा मैं। रग रग में समाई है रब की मोहब्बत, हर प्राणी से इसीलिए मोहब्बत करूंगा मैं। यहां आपको ओरिजिनल शायरी मिलेगी और हर शायरी वाक्य में दिल से, रूह से लिखी गई है, जिंदगी ने लिखी है, जो आपकी जिंदगी रूह तक पहुंच पाए। फिर से सुनिएगा। हर मौसम में प्रेम और हर वृक्ष की छांव। पंछी हैं जितने भी नीले अंबर में, उन सब से उनका प्यार लूंगा मैं। रग रग में समाई है रब की मोहब्बत, इसीलिए हर प्राणी से इसीलिए मोहब्बत करूंगा मैं। दुआएं दी हमने कातिलों को जो अपने, छलक गए आंसू नम हुई उनकी जो पत्थर आंखें। फिर से सुनिएगा, महसूस कीजिएगा कि दुआएं दी हमने कातिलों को जो अपने, कि हमने तो अपने कातिलों को भी दुआएं ही दी है मेरे रब। हमने किसी का बुरा नहीं चाहा और हमारी दुआओं से छलक गए आंसू, नम हुई उनकी जो पत्थर आंखें। 2 लाइन और इसी शेर को आगे बढ़ाता हूं। कत्ल मासूम एहसासों का हो जाने पर, यानी हमारे मासूम एहसासों को नजरअंदाज किया गया, उनका कत्ल कर दिया।
दुआएं हमने दी है कि कत्ल मासूम एहसासों का हो जाने पर, दुआ हमने दी है कातिलों को अपने। इस दुनिया में आप नफरत से कुछ भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते, कोई आदर्श स्थापित ना कर पाएंगे। एक शेर कसीद कहते हैं थे पुराने जमाने में, ऐसे डाक व्यवहार जैसे आज होते हैं पहले भी होते थे, और जो संदेश वाहक होता था जो खत पैगाम लेके जाता था उसे कसीद कहते थे कि कुछ तो था खत महबूब में, यानी किसी महबूब ने अपने प्रेमी को एक खत देकर भेजा, तो कुछ तो था खत महबूब में जो कसीद खत ले जाने वाला, कि कुछ तो था खत महबूब में जो कसीद का सर काट दिया खत के जवाब में उसके महबूब ने। कि कुछ तो ऐसा लिखा था उसके महबूब ने अपने महबूब को, कि उसके महबूब ने वो खत पढ़कर जो पैगाम लाया था कसीद, उसका सर ही काट दिया। हर अंदाजे जहान दुनिया का जवाब दे सकता हूं, कि जितने भी अंदाज है इस जहान में दुनिया में उन सब का जवाब दे सकता हूं, मगर शातिर लहू में मेरे जो नमक हरामी अब भी नहीं। कि मैं हर अंदाजे जितने भी अंदाज है इस संसार में, जितने भी दुख देते हैं उन सबको मैं जवाब दे सकता हूं, मगर मेरे लहू में नमक हरामी नहीं है। रंग मेरा मोहब्बत का मेरा, रंग मेरा मोहब्बत का मेरा और भी गहरा होता गया। सनम बेवफा मेरे, जब से तू भी अपना मुझे समझना भूलता गया। कि मेरे बेवफा सनम जब से तू मुझे भूलता गया, मेरा तो मोहब्बत का रंग और भी गहरा होता गया। मोहब्बत से ही आप दुनिया को जीत सकते हैं। एक ऐसा ही जिंदगी से जुड़ा शेर जो आपकी रूह तक को झंझोर के रख देगा। अर्ज किया है कि घर न सुलग जाए उनका, ये सोच लोग हाथ सेक रहे थे जलते घर पर मेरे। कि घर न सुलग जाए उनका, ये सोच लोग हाथ सेक रहे थे जलते घर पर मेरे। जलते घर को खाक होने से पहले ही उठ उठ कर जाने लगे। ये दुनियादारी का शेर है, जिंदगी का शेर है। ऐसा ही अगला शेर आपके सामने अर्ज करता हूं, सुनिएगा। गुलिस्ता कहते हैं बगीचा
और ये संसार भी एक गुलिस्ता है जहां विभिन्न प्रकार के पुष्पनुमा व्यक्ति होते हैं, सबकी अपनी महक, अपना रंग होता है, अपनी तासीर होती है। कि गुलिस्तान में एक भी गुल, कि गुलिस्तान में एक भी गुल, कि गुलिस्तान में एक भी गुल आपसा ना खिला। हम ढूंढते रहे और ढूंढते रहे। फिर से सुनिएगा। थोड़ा आज मैंने खाना नहीं खाया है, अजीब सी हालत भी हो रही है, बर्दाश्त कर लीजिए। पहला एपिसोड है, चांद कहीं पागल ना हो जाऊं। गुलिस्तान में एक भी गुल आपसा ना खिला। हम ढूंढते रहे और ढूंढते रहे कि यानी आपके जैसा कोई और व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी हमें इस संसार में ना मिला। हम ढूंढते रहे और ढूंढते रहे, ना मिला हसीन आपसा कोई भी गुल महकता हमें। हम ढूंढते रहे और ढूंढते रहे। दाद चाहूंगा इस शेर पे मैं किसी मुशायरे में, सम्मेलन में, बाजार में नहीं जाता हूं भाई। मैं उनके लिए ही लिखता हूं जो मुझे सुनना चाहते हैं। मेरे YouTube चैनल पर आए, फेसबुक पर आए, जिस भी सोशल मीडिया पे मैं हूं वहां आए, मौज ऐप पर आए, वहां भी मैं 1 मिनट की अपनी रील एडिट करके 1 मिनट का ही मिलता है वहां समय, वहां भी अपलोड करता हूं। और वहां 32,000 की फैमिली हो गई है। YouTube पे भी बढ़िए, क्योंकि यहां जितने भी चैनल है सबकी अपनी कैटेगरी है। साहित्य, फिटनेस, अभिनय, कॉमेडी, ब्लॉगिंग, साइकोलॉजी, नशा मुक्ति की मेरे अनुभव, उन सब से आपको लाभ मिले। मैं यही चाहता हूं कि फिर से सुनिएगा कि गुलिस्तान में एक भी गुल आपसा ना खिला। हम ढूंढते रहे और ढूंढते रहे, ना मिला हसीन आपसा कोई भी गुल महकता हमें। हम ढूंढते रहे और ढूंढते रहे। ना झुकी लबों की उसके, कि ना झुकी लबों की उसके जैसे पंखड़ी गुलाब की सी। यानी ऐसी नाजुक लब जैसे पंखड़ी हो गुलाब की, कि नाजुकी लबों की उसके जैसे पंखड़ी गुलाब की सी। नाजुकी नजाकत में जो उसकी हर दिल फरेब उस पर फिदा फिदा हुआ जाता है। यह पहला एपिसोड है, इसको ज्यादा नहीं खींचता मैं। चांद कहीं पागल ना हो जाऊं, एपिसोड 1 आपके सपुर्द करता हूं। एपिसोड 2 में आगे के शेर आएंगे और जल्दी बिल्कुल नए शेर भी आपके लिए आएंगे। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और शेर और शायरी आपको पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे YouTube आपके अपने इन शेरों को रीच दे सके। धन्यवाद।